सभी गुरु प्रेमियों को गुरु अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। आदि संत कबीर साहब की ये पंक्तियां दुख भंजक परम संत सतगुरु हुजूर महाराज जी के संदर्भ में पूर्णतः सटीक बैठती है। 2 मार्च 1948 के पावन दिन हरियाणा प्रांत के भिवानी जिले के दिनोद गांव में चौधरी सुरजाराम के घर माता मुथरी देवी की कोख से जन्म लेकर एक अलौकिक बालक मनसा वचना कर्मना मानव जाति के उद्धार और कबीर साहब की इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करने के लिए अवतरित हुआ। उस बालक का नाम रखा गया कंवर 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 परम संत हुजूर कंवर साहिब जी महाराज। आज न केवल राधा स्वामी सत्संग दिनोद की साथ संगत आपका 74वां अवतरण दिवस आत्मसात कर रही है, अपितु परम धाम में विराजित आपके गुरु परम संत ताराचंद जी महाराज भी निश्चय ही आनंद विभोर हो रहे होंगे, क्योंकि आपके रहबर आपके गुरु परम संत ताराचंद जी महाराज को भी राधा स्वामी रूपी जहाज को चलाने के लिए आप जैसे ही कुशल पायलट की आवश्यकता थी। पहले भक्त के रूप में और अब सतगुरु दयाल के रूप में आपका एक ही ध्येय रहा है, राधा स्वामी नाम के डंके को पूरे विश्व में बजाना। विगत वर्षों की भांति पिछले वर्ष भी आपने ताबड़तोड़ सत्संग करके असंख्य जीवों की आध्यात्मिक क्षुधा को खुराक देने का सत्कार्य किया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हुजूर के सत्संगों की श्रृंखला का शुभारंभ उनके अवतरण दिवस के पावन अवसर पर ही हुआ। 2 मार्च को आपने भिवानी शाखा में सत्संग फरमाया और सत्संग के साथ साथ आपने आध्यात्मिक चैनल संत वाणी का उद्घाटन भी किया। 7 मार्च को जींद शाखा में गुरु महाराज जी ने अलौकिक सत्संग प्रदान किया। इसी सत्संग में आपने कोरोना महामारी के संकट से संगत को पहले ही सचेत कर दिया था और फरमाया था, आज दुनिया में एक छोटी सी बीमारी है, उसको कितना हो हवा बना दिया कोरोना वायरस का नाम से। क्यों डरते हो? हमारे देश में जब हम अच्छे शुद्ध खाना है, शुद्ध हवा है और हमारे अच्छे विचार हैं, तो कहाँ से आएगी वो बीमारी? वो तो जो लोग मांस भक्षण करते हैं, शराब पीते हैं, मछली अंडे खाते हैं, मेंढक और कछुए खाते हैं, उनको लगेगी वो बीमारी। हम तो शुद्ध और पवित्र, हमें वो बीमारी क्यों छुएगी? सही रास्ते पे चलो, तुम्हें छू भी नहीं सकती, लेकिन लापरवाह भी नहीं होना। किसी का बुरा आदमी का संग कर लोगे, संग करने से लग जाएगी। 10 मार्च को सात संगत की उपस्थिति में दिनोद धाम में रंग और उल्लास का त्योहार होली को आपने बड़े आनंद के साथ मनाया। तत्पश्चात 15 मार्च को जयपुर शाखा में सत्संग फरमाने आप जयपुर पधारे। यही वो समय था जब हमारे सामने एक भयावह स्थिति प्रारंभ होने जा रही थी, जिससे हम अभी तक भी पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाए हैं। एक ऐसा वायरस, एक ऐसी आपदा, एक ऐसी महामारी जिसे मेडिकल शब्दावली में नाम दिया गया कोरोना, कोविड-19। एक ऐसी महामारी जिसने हम सभी को अपने घरों में बंद कर दिया। आने वाला समय इस महामारी का और भी भयावह समय होने जा रहा था। पूरा विश्व अस्त व्यस्त हो गया, परंतु कर्म योगी हुजूर महाराज जी अस्त होने वालों में कहाँ हैं? इस विपदा की घड़ी में आप तो पहले से भी ज्यादा व्यस्त हो गए। मानव कल्याण में, मानव और मानवता की रक्षा में। सूरा सो पहचानी जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कभू ना छोड़े खेत। गुरु गोविंद सिंह की इन्हीं पंक्तियों को सार्थक करते हुए हुजूर महाराज जी ने इस मुश्किल घड़ी में भी न सिर्फ सत्संग के जरिए अध्यात्म का परचम बुलंद रखा, अपितु सामाजिक व आर्थिक रूप से भी
मानव कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। पारंपरिक सत्संग व्यवस्था बाधित होने पर निराश हुए सत्संग प्रेमियों की आत्मिक क्षुधा की तृप्ति के लिए आपने नवीन तरीके खोज निकाले। आपने सिद्ध कर दिया कि सत्संग को कभी बांधा नहीं जा सकता। सत्संग तो निरंतर प्रवाहमय सुर सरिता है, जिसका उद्गम ही हुआ है सत्संग पिपासुओं की तृप्ति के लिए। आपने यह भी सिद्ध कर दिया कि सत्संग केवल भौतिक सानिध्य का विषय नहीं, इसका एक आभासी, एक वर्चुअल रूप भी हो सकता है। इंटरनेट के आभासी स्थल वर्चुअल स्पेस का प्रयोग कर आपने ज्ञान और विज्ञान के परस्पर साहचर्य की एक अद्भुत मिसाल कायम की। जब आपने देखा कि आपके अनुयायी, आपके प्रेमी आपके दर्शनों को आतुर हैं, जब आपने महसूस किया कि आपदा की इस घड़ी में आपके दर्शन ही उनके लिए रामबाण औषध हैं, तो आपने ज्ञान और विज्ञान का संगम करवाते हुए वर्चुअल सत्संग प्रारंभ की और विभिन्न आभासी माध्यमों के द्वारा अपने भक्तजनों के कल्याणार्थ उन तक अपनी वाणी पहुंचाई और दर्शन देकर उनके गिरते मनोबल को उबारा। भारत सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए आपने दिनोद धाम में 19 मार्च से सत्संगियों की शारीरिक उपस्थिति को प्रतिबंधित तो कर दिया, लेकिन उनके लिए फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से अविरल सत्संग श्रृंखला भी प्रारंभ कर दी। कोरोना महामारी का भय न सिर्फ जनसाधारण में था, अपितु चिकित्सा सेवा में कार्यरत कर्मचारियों में भी इसका पूर्ण डर बैठा हुआ था, क्योंकि उनके पास इस महामारी से लड़ने के लिए उचित संसाधन नहीं थे। उनकी इस व्यथा को देखते हुए आपने सबसे पहले सामान्य अस्पताल में 500 पीपीई किट, 500 N95 मास्क और 1000 हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था करवाई। साथ ही साथ आपने 25 मार्च को मुख्यमंत्री राहत कोष में उपायुक्त भिवानी के माध्यम से 11 लाख रुपए का दान भी दिया। दिनोद धाम के ग्राम वासियों को इस महामारी से बचाने के लिए आपने अपने हाथों से 2 बार पूरे गांव को सैनिटाइज किया। इस आपदा काल में रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे गरीब तबके के लिए भिवानी महापंचायत द्वारा चलाई जा रही जनता रसोई और प्रशासन को भी आपकी प्रसाद के रूप में 10 अप्रैल को 1000 किलो चावल और गेहूं प्राप्त हुए। अपने प्रेमियों को संबल प्रदान करने के लिए आपने 11 अप्रैल से शाम को YouTube पर दर्शन और सत्संग की श्रृंखला प्रारंभ की। 20 अप्रैल से 12 जून तक आपने दिनोद धाम में ध्यान शिविर लगाने प्रारंभ किए, जिसका लाभ आपके सेवादारों ने उठाया। इसी कड़ी में 4 मई शाम को जब आपके सत्संग का सीधा प्रसारण किया जा रहा था, तब आपके सत्संग प्रेमियों को आकाश में छाए बादलों में परम संत ताराचंद महाराज जी के स्वरूप को देखने की अलौकिक अनुभूति हुई। आपके आशीर्वाद से 2 जून 2020 को आध्यात्मिक चैनल संतवाणी का ऑन एयर प्रसारण प्रारंभ हुआ। कोरोना महामारी से जहां पूरा जगत त्राही त्राही कर रहा था, वहीं आपने 19 जून को 100 वर्चुअल सत्संगों की श्रृंखला पूर्ण कर अपनी संगत को आत्मिक संबल प्रदान किया। प्रेमियों, कलिकाल के वशीभूत जब मनुष्य लोभ, मोह, लालच, कपट जैसे विकारों के पराधीन होकर भव सागर में ही उलझकर रह गया और इस जगत से उसकी मुक्ति का कोई उपाय शेष नहीं रहा, तब संपूर्ण मानव जाति को अपनी ज्ञान नौका में बैठाकर भव सागर से पार करवाने हेतु तारणहार के रूप में कुल मालिक अवतार स्वामी जी महाराज ने अवतरण लिया और राधा स्वामी मत की प्राण प्रतिष्ठा की। स्वामी जी महाराज ने सार वचन के रूप में एक ऐसे महाग्रंथ की रचना की जिसमें मानव कल्याण के सभी आधारभूत उपाय मिलते हैं, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण हम उसके असल मर्म को समझ ही नहीं पाते। राधा स्वामी आश्रम दिनोद की संगत के लिए
ये कोरोना काल इसलिए भी स्वर्ण काल की भांति रहा क्योंकि इस दौरान उसे स्वामी जी महाराज द्वारा रचित महाग्रंथ सार वचन की वाणी को समझने का सुअवसर मिला। संत वचन को स्वयं संत ही खोल सकते हैं। कोरोना काल में हुजूर महाराज जी ने 21 जून से 25 जुलाई 2020 के मध्य सार वचन पर सत्संग परोसकर संगत का कल्याण किया। सार वचन की अलौकिक व्याख्या के पश्चात आपने 4 और 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दिनोद धाम में ही सत्संग फरमाया। ये अपने आप में एक ऐसा अनोखा पहला वर्चुअल सत्संग था जिसमें लाखों की संख्या में सत्संग प्रेमियों ने शारीरिक रूप से उपस्थित न होते हुए भी सोशल मीडिया के माध्यम से सत्संग का लाभ उठाया। 23 जुलाई को आपने दिनोद धाम में तीज के त्योहार को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया और उसके बाद 2 अगस्त को दादरी शाखा आश्रम में बिना संगत की उपस्थिति के ही वर्चुअल रूप से ही सत्संग फरमाया। 9 अगस्त को बरवाला शाखा आश्रम, 16 अगस्त को रूपावास शाखा आश्रम में वर्चुअल सत्संगों का आयोजन कर आपने सत्संग प्रेमियों को अपना आशीर्वाद और मौज बख्शी। 23 अगस्त को भादरा शाखा और 30 अगस्त को कोसली शाखा का सत्संग आपने इन शाखाओं में ना फरमाकर दिनोद धाम से ही फरमाया। इसी कड़ी में 6 सितंबर को पानीपत शाखा आश्रम का सत्संग भी आपने दिनोद धाम से ही जारी किया। कथनी और करनी की एक रूपता का आप साक्षात उदाहरण हैं। कली काल का ये युग जहां संकीर्ण विचारधारा और पाखंडवाद ने अपने पैर फैला रखे हैं, धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर है। कोरोना महामारी के रूप में एक महासंकट मानव जाति के ऊपर मंडरा रहा है। ऐसे में सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ भक्ति कमाना और इंसानी चोले की सार्थकता सिद्ध करना इंसान के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये चुनौती भी आपके पावन सानिध्य में सरलता पा जाती है। इसी सरल भाव से सत्संग श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप अपने मुर्शिद, अपने रहबर, अपने गुरु परम संत हुजूर ताराचंद जी महाराज के जन्मदिन की तैयारियों में व्यस्त हो गए। आपने 17 सितंबर को परम संत ताराचंद महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सत्संग में जहां अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट किए और उनके साथ बिताए संस्मरणों को जीवंत किया, वहीं गृहस्थ और अभ्यासियों के कई जटिल प्रश्नों को भी हल किया। गुरु अवतरण दिवस के सत्संग के अवसर पर आपने स्पिरिचुअलिटी अंडर द शैडो ऑफ कोविड-19 नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। 21 सितंबर से आप अपनी 4 दिवसीय पूर्वी भारत की यात्रा पर निकले और सिलीगुड़ी में न्यूज़ अड्डा नामक न्यूज चैनल का उद्घाटन किया। 24 अक्टूबर को दिल्ली शाखा के सत्संग आश्रम का वर्चुअल प्रसारण आपने दिनोद धाम से ही किया। 14 नवंबर को आपने दिनोद धाम में ही दीपावली का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। 16 नवंबर को रोहट शाखा का सत्संग दिनोद धाम से और 28 और 29 नवंबर को शरद पूर्णिमा का सत्संग भिवानी आश्रम में आपने वर्चुअल रूप से ही प्रदान किया। 20 दिसंबर को आपने दिनोद धाम से ही रोहतक शाखा का वर्ष 2020 का अंतिम सत्संग बख्शा। नव वर्ष 2021 का पहला सत्संग आपने 1 जनवरी 2021 को भिवानी शाखा आश्रम में फरमाया और मानव जाति को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। 8 जनवरी को आपने गोहाना शाखा आश्रम का सत्संग दिनोद धाम से ही फरमाया और 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार आपने अपने धाम में ही मनाया। आपने अनंत आत्माओं की भीतरी दृष्टि जागृत कर उन्हें परम सत्ता से रूबरू करवाया है। आपकी सत्संग श्रृंखला को 16 फरवरी अंटा शाखा आश्रम के सत्संग से और विस्तार मिला। 23 फरवरी को रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आपने सिवानी शाखा आश्रम में सत्संग फरमाकर पुनः शाखाओं पर सत्संग करना प्रारंभ किया और इसी कड़ी में 26 फरवरी को फतेहाबाद शाखा पर भी सत्संग फरमाया।
सत्संग व्यस्तताओं के बीच आप गुजरात के सोमनाथ, द्वारकाधीश और राजस्थान के भानगढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, खाटू श्याम जी, जैसलमेर जैसी जगहों पर भी प्रेमियों को दर्शन देने पधारे। इसके अलावा आपने दिल्ली में भिवानी परिवार मैत्री संघ के कार्यक्रम में भी शिरकत की। अविराम सत्संग और संगत की सेवा आपके जीवन का अटूट हिस्सा है। जहां आपने अपने गुरु की सेवा करके अपने आप को भगत की कसौटी पर खरा उतारा, वहीं आज आपके द्वारा दिनों धाम में लगाए जा रहे 3 दरबारों में संसारी लोग अध्यात्म सहित सामाजिक और भौतिक दात भी पा रहे हैं। आपके सद्वचनों से जीव जहां आध्यात्मिक सागर के गोते लगा रहे हैं, वहीं आपके द्वारा समाज सुधार के लिए जारी नियम जीव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की सीढ़ी भी बने हैं। राधा स्वामी सत्संग दिनोद की 52 शाखाओं में करोड़ों लोग सुरत शब्द योग से अपने जगत और अगत को संवार रहे हैं। आप में सरलता, सादगी और विलक्षणता का अनोखा मिश्रण है। प्रातः 2 बजे बिस्तर छोड़कर संगत के कल्याण के लिए भजन बंदगी करना और फिर प्रातःकालीन सैर पर खेतों में निकलना आपकी दिनचर्या को आज भी गति दे रहा है। कोई विचार, कोई चिंता, कोई बिंदु आपसे अछूता नहीं है। आप हर आयाम का केंद्र हैं, हर प्रश्न का उत्तर है और हर जिज्ञासा का अंत है। आप ही एक पूर्ण है। आप में अपने गुरु के गुण एवं लक्षण हूबहू प्रतीत होते हैं। मास्टर के जिस संबोधन से आपके गुरु आपको पुकारा करते थे, आज उस संबोधन को आपने सार्थक कर दिखाया है। निसंदेह आप मास्टर हैं, डिवाइन मास्टर, डिवाइन मास्टर। आपके सच्चरणों में बार बार राधा स्वामी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।